असुर रावण को बांधकर घसीटते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में डालूंगा। ये सत्य है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मैं माता सीता को ढूंढने जा रहा हूँ और अति शीघ्र मैं शुभ समाचार लेकर इस पार आऊंगा। तब तक आप लोग मेरी यहाँ पर राह देखें। जय श्री राम। राम 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 राम। मारुति को अपनी शक्तियों का ज्ञात हो गया। तब तो ये अवश्य जीत कर ही आएंगे। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। अंगद, नील, चलो हम शीघ्र ही प्रभु रामचंद्र जी को हनुमान की लंका की ओर उड़ जाने का संदेश देते हैं। अति उत्तम जामवंत जी। चलो जल्दी चलो। राम 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 राम। ये क्या? समुद्र में से निकलकर ये पहाड़ मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। ये पहाड़ समुद्र से निकलकर आकाश तक पहुंचकर मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। ये पहाड़ मेरे राह में आकर प्रभु श्री राम के कार्य में विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि मैंने समुद्र देवताओं को प्रणाम नहीं किया था, इसलिए वो रुष्ट हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? इन्हें प्रणाम करूं? इन्हें मनाने के लिए क्या करूं? इंद्र देवता, वरुण देवता, समुद्र देवता जब रुष्ट हो जाते हैं तब इन्हें मनाना आसान नहीं होता। क्या करूं? कैसे मनाऊं समुद्र देवताओं को? कुछ तो करना होगा। प्रभु का कार्य किए बिना वापस नहीं लौट सकता। हे समुद्र देवता, मैं प्रभु कार्य पर जा रहा हूँ। आप मुझे राह दें ताकि मैं अपने प्रभु का कार्य पूर्ण कर सकूं। मेरे राह से हट जाएं ताकि मैं समुद्र के उस पार जाकर माता सीता को शीघ्र ढूंढकर लौट आऊं। कहीं असुरों की चाल तो नहीं? हाँ, यह असुरों की चाल हो सकती है। संभवतः असुर मुझे इस कार्य को करने से रोकना चाहते हो, मेरे कार्य में विघ्न डालना चाहते हो। राम राम, ये कौन है? आइए आइए वायुपुत्र, आइए आइए, पधारिए अंजनेय। हनुमंत जी पधारिए। आपको कार्य में सफलता प्राप्त हो। मैं यहाँ का समुद्र राजा आपको बधाई देता हूँ। मुझे बधाई देने के लिए धन्यवाद, किंतु आप मुझे इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हैं? आप कौन हैं? और ये पहाड़ कैसा है? और ये पहाड़ समुद्र में से उठकर मेरी राह में रुकावट क्यों बन रहा है? प्रभु हनुमान, मैं और ये पहाड़ अलग नहीं है। मेरा नाम मैनाक है और मैं ही इस पर्वत के रूप में यहाँ हूँ। इसीलिए इस पर्वत को मैनाक पर्वत कहा जाता है। मैनाक पर्वत? किंतु आपको तो धरती पर होना चाहिए और धरती पर रहकर धरती वासियों की सेवा करनी चाहिए, किंतु आप धरती के बजाय यह समुद्र में क्या कर रहे हैं? प्रभु मारुति, त्रेता युग में पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे। इसीलिए वो पर्वत वायु के वेग से अपनी इच्छानुसार सारी दिशाओं में स्वतंत्रता के साथ उड़कर जा सकते थे। प्रभु, ये देख करके देवों, सिद्धों, मनुष्यों, महारथियों
सभी को ये लगा कि यदि ये पर्वत उड़ते रहे तो कहीं पृथ्वी का नाश न हो जाए। तब उन्होंने देवेंद्र से विनती की। इसीलिए क्रोधित होकर इंद्रदेव ने सारे पर्वतों के पंखों को काट दिया। इसलिए सारे पर्वत बिना पंखों के अलग अलग कई स्थानों पर पृथ्वी पर गिर गए। देवेंद्र मेरे पंख काटने के लिए मेरे पास आए, लेकिन उसी समय आपके पिता वायुदेव ने मुझ पर कृपा करके अपनी शक्ति से मुझे यहाँ स्थापित कर दिया और समुद्र में छुपाकर उन्होंने मेरे प्राण बचा लिए। ओहो, मेरे पिताश्री ने जिसे बचाया था वो पर्वतराज आप ही हो? हाँ प्रभु, मैं ही वो हूँ जिसे वायुदेव ने बचाया था। मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। आप उनके बेटे हैं, इसलिए आपका शुभचिंतक हूँ। आपको बधाई दे रहा हूँ। ठीक है, किंतु क्या कारण है कि समुद्र राजा मुझे बधाई दे रहे हैं? आंजनेय, आप तो श्री राम के कार्य के लिए जा रहे हैं। श्री राम इक्ष्वाकु वंश के हैं और उनके दादाजी स्वयं सागर पुत्र हैं। ये समुंदर भी उन्होंने ही बनाया है। इसके अलावा एक कारण और है, आप राम के दूत हैं। ये सौभाग्य की बात है, किंतु आपको बधाई देने का एक दूसरा कारण भी है। दूसरा और कोई कारण भी है क्या? जी हाँ प्रभु, सीता देवी स्वयं समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी जी का अवतार हैं। इसीलिए प्रभु की पत्नी जानकी देवी को समुद्र राजा की बेटी बनने का वरदान है। इसीलिए चूंकि आप उसकी बेटी का कष्ट मिटाने के लिए जा रहे हैं, अतः पर्वतराज ने प्रसन्न होकर आपके आने पर मुझे आपका स्वागत करने के लिए कहा है। ये आपकी बधाई का दूसरा कारण। आज मैं हृदय से प्रसन्नता के साथ आपके यहाँ आगमन पर अतिथि मानकर आपका स्वागत कर रहा हूँ और साथ ही आपसे विनती करता हूँ कि तनिक देर मेरे ऊपर बैठकर यहाँ विश्राम कर लीजिए प्रभु। हे मैनाक पर्वत, आपने अभी कहा कि आप और समुद्र राजा अतिथि जानकर मेरी पूजा करना चाहते हैं, किंतु मैं महेंद्र पर्वत से आज सुबह ही निकला था और मैंने ये निश्चय किया था कि सूर्य अस्त से पहले मैं समुद्र लांघ कर लंका पहुंच जाऊंगा। मुझे प्रभु कार्य में जाते हुए देखकर देवताओं ने, गंधर्वों ने, इंद्र ने भी मेरे ऊपर फूल बरसाए थे और अभी यदि मैं ये कार्य समय पर ना कर पाया तो देवताओं को मुझ पर संदेह होगा। इसलिए मैंने जो निश्चय किया था सूर्य अस्त से पूर्ण लंका जाने का, उस कार्य को मैं पूरा कर सकूं, इसलिए मुझे रास्ता दीजिए, मैं ये आपसे विनती करता हूँ। अच्छी बात है, मैं आपके कार्य में व्यवधान नहीं डालूंगा। आप जाइए और कार्य में सफलता प्राप्त कीजिए। राम 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 राम। जय श्री राम। वायुपुत्र, प्रतीत होता है आज मेरे भोजन के लिए देवताओं ने तुम्हें भेजा है। वाह! आ जाओ और निकट आओ। आ जाओ, तुम मेरे भोजन का एक छोटा सा ग्रास मात्र हो, एक क्षण में खा लूंगी। हे माता, अयोध्या के युवराज प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी माता सीता को असुर रावण छल से हरण करके ले गया है, इसलिए मैं माता सीता को ढूंढने के लिए लंका जा रहा हूँ। मैं प्रभु श्री राम का कार्य करके
तुरंत लौट आऊंगा। उसके बाद आप मुझे खा लेना, परंतु अभी प्रभु श्री राम के कार्य के लिए मुझे जाने दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं प्रभु का कार्य करके अवश्य लौट कर आऊंगा। नहीं, इस मार्ग से जाने वाला कोई मुझे पार करके नहीं जा सकता। किसी भी मूल्य पे उसे मेरा भोजन बनना ही होगा। यहाँ आने वाला कोई भी मेरा भोजन बनता है और मेरी भूख मिटाता है। यही ब्रह्मदेव का वरदान है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये ब्रह्मदेव की अवहेलना होगी और मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। इसलिए आ जाओ वायुपुत्र, अगर तुम श्राप से बचना चाहते हो तो बिना कुछ विचार किए हुए मेरा भोजन बनो। ये बात है, मैं किसी भी रूप में आऊंगा तो आप मुझे खा जाएंगी? किसी भी रूप में खा जाऊंगी। सचमुच मुझे खा जाएंगी? अवश्य, किसी भी रूप में तुम आकर देख सकते हो। तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ। आप दक्ष प्रजापति की पुत्री हो, काशी राज की पत्नी हो, आप संपूर्ण जगत के नागों की माता हो। सुरसा आपका नाम है, आपका सुंदर रूप है। हे माता, आप जैसा चाहती थी उसी के अनुसार मैं आपके मुंह में घुसकर बाहर आ गया। अर्थात मैंने आपकी इच्छा पूर्ण कर दी। इसलिए अब मुझे लंका जाने के लिए रास्ता दीजिए। तुमने मुझे कैसे समझा? प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मैं सब समझ गया। मैं प्रसन्न हुई और मैं तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा करती हूँ वायुपुत्र हनुमान। तुमने अपनी चतुराई और बुद्धि से मुझे जीत लिया है। अंजनी पुत्र, राम के कार्य से लंका जा रहे हो। सामने आने वाले संकटों से लड़ोगे या पीछे हटोगे, इसके लिए देवों, सिद्धों, दैत्यों और गंधर्वों ने मुझे यहाँ भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु, और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुम राम और सीता को मिलाने के कार्य हेतु प्रस्थान कर सकते हो। तुम आने वाली परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण होगे, ऐसा मैं तुम्हें विजय का वरदान देती हूँ। सदैव विजयी रहो। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। राम राम। अच्छी तरह तैयार होकर सीता के सामने जाऊंगा। राम बहुत सुंदर है, मुझे भी सीता के मन में जगह बनाने के लिए एक सुंदर पुरुष बनकर जाना होगा। वैसे तो मैं सबसे बड़ा वीर हूँ, परंतु वो सीता असुर समझकर मुझसे बहुत घृणा करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अपनी तरफ आकर्षित करके रहूंगा। मैं उसका अभिमान चूर चूर करके रहूंगा। मंडलाधिपति महाराज रावण, इस मगोदर का प्रणाम स्वीकार करें। मगोदर, बताओ क्या समाचार है? राजसभा में आपकी प्रतीक्षा हो रही है प्रभु, चलिए। ओह, राजसभा में ले जाने के लिए आए हो? मगोदर, मैं अशोक वाटिका में जाके सीता से मिलकर शीघ्र ही राजसभा में आ जाऊंगा। महाराज, राज दरबार के कवियों को पुरस्कृत करने का आज अच्छा दिन है। मगोदर, मुझे राजसभा से पहले वाटिका में सीता से मिलना है, उसके बाद कवियों को पुरस्कृत कर दूंगा। अभी तुम राजसभा में वापस चले जाओ, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। महाराज आप अभी तुम जा सकते हो। जो आज्ञा। मुझे राजसभा में भेजने के लिए सदा मंदोदरी आती थी, लेकिन आज वो मुझे भेजने के लिए नहीं आई। वैसे तो मंदोदरी कदापि मेरे काम में टांग नहीं अड़ाती है, किंतु स्वभाव से वो भी एक स्त्री है, इसलिए इस विषय में उससे विवाद करना भी ठीक नहीं है। उसे सीता से ईर्ष्या तो होगी ही। अच्छा तो यही होगा कि पहले मैं जाके सीता से मिलूं। अभी मेरा उद्देश्य सीता को रानी बनाना है। मंदोदरी मुझसे प्रेम करती है, परंतु महारानी मंदोदरी
सीता का स्थान नहीं ले सकती। पुरुष चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, काम वासना में लिप्त होता है तो वो पुरुष निर्बल हो ही जाता है। हर पुरुष को लगता है कि महिलाएं एक दूसरे की सुंदरता से ईर्ष्या करती हैं। मेरे पतिदेव भी उनसे अलग नहीं हैं, ये आज ज्ञात हुआ। पर स्त्री पर दृष्टि डालना पुरुषों की प्रकृति है। निर्बल स्त्री पर बल दिखाकर स्वयं को बलशाली समझते हैं। मेरे स्वामी भी उन सब पुरुषों से अलग नहीं, इसलिए मुझे इस बात का दुख नहीं। मैं उनकी मनोदशा समझ सकती हूँ। वो स्वयं को रोकने में असमर्थ हैं। वो असुरों के सबसे बड़े राजा हैं, असीम शक्ति के स्वामी। मेरे पति को असुरों के गुरु बृहस्पति से भी अधिक महान माना जाता है, किंतु वो अपने राज्य पर ध्यान न देकर आज सीता से मिलने जा रहे हैं। मैं ये सहन नहीं कर पा रही। भाई, भाई, भाभी श्री विभीषण का नमस्कार स्वीकार करें। भ्राता विभीषण, पधारिए। भाभी श्री, भाई रावण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। राजसभा में आज श्रेष्ठ कवियों को पुरस्कार देने का दिन है, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ राजसभा में ले जाने के लिए आया हूँ। बताइए वो कहाँ हैं? वो अपने लिए उपहार लेने अशोक वन में गए हैं। क्या कहा आपने? मेरे भाई रावण अशोक वन में गए हैं? हाँ विभीषण, वो वहाँ सीता से मिलके सीधे सभा में जाएंगे, ऐसा उन्होंने मगोदर से कहा। क्या कहा? भाई ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? भगवान की भक्ति की तरह वो अपने राज्य के कार्य से प्रेम करते हैं, तो अब क्या मेरे भाई रावण इतने बदल गए हैं? हाँ भ्राता, आज उन्हें छोटे छोटे लालच पतन की ओर ले जा रहे हैं। विभीषण, उनकी पत्नी होने के नाते उनके क्रियाकलापों पर कदापि प्रश्न नहीं किया, किंतु आप तो मेरे स्वामी के प्रिय भ्राता हैं। उनसे या असुर कुल से यदि कोई भूल हो तो आप ही सदैव असुरों को और मेरे स्वामी को संभालते आए हैं। आज वो पुनः एक अनुचित रास्ते पर जा रहे हैं, तो आप सब कुछ जान के चुप क्यों हैं? सीता एक पराई स्त्री है और एक पतिव्रता स्त्री भी है। यदि उसने श्राप दे दिया तो हमारा राज समाप्त हो जाएगा। ये बात जाकर आप उन्हें क्यों नहीं बताते? क्या करें भाभी श्री, मैं और भाई कुंभकर्ण भाई रावण से पद में बहुत छोटे हैं, इसीलिए हम उनके किसी भी क्रियाकलाप में कोई त्रुटि निकालेंगे तो कदाचित उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। किंतु अभी सीता के संदर्भ में वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, इसलिए हमारे दादा श्री माल्यवान, भाई कुंभकर्ण दोनों मिलकर भाई से बात करेंगे और इससे होने वाली हानि के विषय में भाई को समझाएंगे और पवित्र सीता को महात्मा के समान राम को सौंपने के लिए कहेंगे। हम अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करेंगे, किंतु इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आप जाइए, आपकी सफलता के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। ठीक है भाभी श्री, तो मैं चलता हूँ। हे ईश्वर, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, उन्हें लौटा दो।